हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य क्लासेस बाय प्रवेश यादव में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अम्ल क्षार के बारे में पढ़ा था, उसके रासायनिक कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, इसके बारे में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है। अम्ल मतलब जो स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनको हम लोग चेक करके पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया हम लोग उसकी करवाते हैं। रासायनिक गुण में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे कि जो धातु की क्रिया होती है जब इनसे होती है तो क्या कैसे पता करते हैं, क्या उसमें से निकलता है। तो आप लोगों को बताया गया था कुछ प्रयोग करके कि उसमें से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी प्रकार धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ क्रिया करती है या अम्ल कैसे क्रिया उनके साथ करता है तो क्या बनता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब हम लोग तन अम्लों के साथ करते हैं तो लवण बनता है, जल बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम लोग करते हैं अम्लों के साथ तो ये बनता है NaCl, H2O और CO2, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बैलेंस इसको करेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन का सोडियम का 2 अणु है, इधर एक ही है तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्लोरीन का भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही है तो 2 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, बाकी सब इसमें से बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे 3 हो गया। कार्बन 1 है, कार्बन यहाँ पे 1 हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 हो गया। आगे देखते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया इसके साथ होती है तो NaCl, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब कि जब धातु कार्बोनेट की क्रिया अम्ल के साथ हो तो लवण बनता है, जल बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। या हम लोग लिख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब हम लोग H2SO4 से करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कोई भी कार्बोनेट हो यानी धातु कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की क्रिया जब हम लोग अम्लों के साथ करवाते हैं, चाहे वह तन अम्ल हो, तो उसके साथ लवण बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अगर हम इसी को इसके हाइड्रोक्साइड के में जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित कराते हैं तो देखते हैं इसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और उसके साथ जल बनता है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वह श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम लोग या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो बनता है श्वेत अवक्षेप किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है और उसके साथ जल बनता है। उसी में अगर हम लोग क्रिया करवा देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और फिर से इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और उसके साथ ये जल में विलय होता है। यह जल में क्या होता है, विलय होता है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है जो कि जल में क्या होता है, विलय होता है। यहाँ से एक बार फिर से पुनः देख लेते हैं कि धातु कार्बोनेट और जो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वह जब क्रिया करती है अम्लों के साथ कैसे क्रिया करती है तो इसके बारे में
हम यहाँ से लिख लेते हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट की क्रिया जब अम्लों के साथ होती है तो लवण बनता है, जल बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल आप लोगों का इसमें दिया गया है कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ क्रिया करता है तो NaCl बनता है, H2O बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। पुनः अगर उसी के बाइकार्बोनेट से हम लोग क्रिया करवाते हैं HCl की तो पुनः वही बनता है और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। अर्थात कहने का मतलब जब धातु कार्बोनेटों की क्रिया अम्लों के साथ या धातु बाइकार्बोनेटों की क्रिया अम्लों के साथ होती है तो लवण और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। और इनके लवण में अगर हम लोग या इनके हाइड्रोक्साइड में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो उसका कार्बोनेट प्राप्त होता है और उसके साथ जल भी बनता है जो श्वेत अवक्षेप के रूप में हो। पुनः इसके जलीय विलेय में हम लोग पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है या कह सकते हैं या जल में विलेय होता है। आगे आप लोगों का दिया गया है अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया होती है तो क्या होता है, या कह सकते हैं अम्ल और क्षार की अपक्रिया कैसे होती है। अम्ल और क्षार की अपक्रिया कैसे होती है। जब अम्ल और क्षार या कह सकते हैं क्षारक जब मिलते हैं तब उसके साथ बनता है लवण और जल। यानी जब हम लोग क्षारक की या क्षार की अपक्रिया अम्लों के साथ करवाते हैं तो लवण के साथ जल भी बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग मिला देते हैं उसमें HCl, यानी अम्ल HCl होता है और क्षारक NaOH को मिलाया जाता है तो यहाँ पे बनता है NaCl प्लस H2O, यानी जल का उसके साथ क्या होता है निर्माण हो जाता है। यह अपक्रिया जो होती है उदासीनीकरण कहलाती है क्योंकि इसमें जो बनता है वह उदासीन होता है। दोनों लवण भी उदासीन हो सकता है होता है और इसमें जल भी आपका उदासीन ही होता है, इसलिए इस अपक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं। इसी में अगर पॉइंट में देखा जाए तो धातु ऑक्साइड की क्रिया, धातु ऑक्साइड की क्रिया हम लोग अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है। अगर हम लोग धातु ऑक्साइड की अपक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो देखते हैं कि धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल बनता है इसमें आपका लवण और जल। तो इसमें जो धातु ऑक्साइड होता है ये धातु ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है यानी क्षारक होता है। जब इसके साथ अपक्रिया होती है तो ये बनाता है लवण और जल। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अपक्रिया मान लेते हैं HCl से हो गया तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, 2 से यहाँ पे गुणा कर दो। मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपक्रिया हम लोग इसके साथ करवा देते हैं तो हो जाएगा MgCl2 प्लस H2O। यानी धातु ऑक्साइडों की अपक्रिया जब हम लोग इनके साथ करवाते हैं तो वह क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्षारीय प्रवृत्ति के होने के कारण जब वह अम्ल के साथ अपक्रिया करते हैं तो वह लवण के साथ जल बनाते हैं। एक और इसमें पॉइंट देख लीजिएगा, अगर यही अपक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ यानी अधातु ऑक्साइड जब अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं या इनकी क्रिया होती है तब भी वही प्राप्त होता है अधातु ऑक्साइड। इसकी अपक्रिया हम लोग क्षारक के साथ
क्षारक के साथ करवाते हैं तो लवण और जल बनता है, क्योंकि जो अधातु ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। यह क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट और उसके साथ जल बनता है। यानी अम्लों की क्रिया जब इनके साथ होती है तो इस प्रकार से बनता है। यह आपका उदासीनी अभिक्रिया हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे।